अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब एक इंसान वुज़ू करता है तो जब वो अपने हाथ धोता है तो जो गुनाह हाथ से किए होते हैं वो झड़ जाते हैं। वुज़ू के हवाले से वुज़ू का जो तरीका है और वुज़ू का बयान हुआ है सूरह माइदा में। तो देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तहारत सिखा दी। अगर आप सिर्फ इसी पे गौर कर लें, इसी पे गौर कर लें कि कितना बड़ा करम है अल्लाह का, कितनी बीमारियों से इंसान बच जाता है, कितनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से इंसान बच जाता है, जो तहारत का निज़ाम हमारे नबी ने सिखा दिया। और यहूद इस पे मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें वॉशरूम जाने का भी तरीका बताया। सहाबा कहते थे बिल्कुल बताया, क्योंकि वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अल्लाह ने जो वुज़ू की नेमत हमें दे दी है, सुभान अल्लाह। देखिए कि वुज़ू के फ़वाइद कितने मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो देखिए वुज़ू जो है ये एक्सपिएशन ऑफ सिन्स है। आप कभी वुज़ू इस एंगल से किया करें, हम सब गुनाहगार हैं। हाथों से गुनाह किए हुए हैं, आँखों से गुनाह किए हुए हैं, राइट? अपने चेहरे से गुनाह किए हुए हैं, अपने पैर से गुनाह किए हुए हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब एक इंसान वुज़ू करता है तो जब वो अपने हाथ धोता है तो जो गुनाह हाथ से किए होते हैं वो झड़ जाते हैं। और इसके बाद जब वो अपना चेहरा धोता है, कुल्ली करता है, तो जो गुनाह नाक से, कान से, जो गुनाह चेहरे से, इन शॉर्ट आंखों से किए होते हैं वो धुल जाते हैं, वो झड़ जाते हैं। और इसी तरह जब वो अपने बाजू धोता है, फिर अपने पैर धोता है, तो गुनाह झड़ रहे होते हैं। तो देखें हम सब स्ट्रेस में होते हैं गुनाहों की वजह से, लेकिन कितनी खुशखबरी है कि जब आप वुज़ू करेंगे तो आपके माइनर सिन्स झड़ जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चाहिए? इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को, साहबा ने पूछा था आप कैसे पहचानेंगे उम्मत को, तो नबी से फरमाया था कि उनके वुज़ू के ट्रेसेस से पहचानूंगा। उनके वुज़ू के जो आज़ा होंगे, क़यामत की बात हो रही है, मैदान हशर, उनके वुज़ू के ट्रेसेस से उन्हें पहचानूंगा। साबित हुआ वुज़ू बहुत अच्छे से करना चाहिए, वुज़ू केयरलेसली नहीं करना चाहिए। वुज़ू बहुत बड़ी नेमत है। जैसे आपने कई रवायात सुनी है कि दोबारा कहा नबी ने नमाज रिपीट करने के लिए कहा कुछ साहबा को, क्योंकि जाहिर है कि उनके शायद एल्बो सही से नहीं हुआ हुआ था। हैविंग सेड इट, ओसीडी नहीं होना चाहिए। ओसीडी होता है कि बंदा बार बार वुज़ू करे, उसको लगे बार बार टूट गया, वो वसवसे हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एक बार बहुत अच्छे से वुज़ू करना चाहिए, क्योंकि ये आज़ाद जो है वो चमकेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। इसी तरह आप देखिए कि बहुत ही खूबसूरत बात है कि वुज़ू जो है, आपको पता है जो बंदा वुज़ू करके सोता है तो एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला जो है वो पैदा कर देते हैं, जो उसके लिए रात को मग़फ़िरत की दुआ करता है। ये हदीस है और तबरानी की हदीस है, और अल्लामा अलबानी ने इसको हसन कहा है। हदीस क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया प्यूरिफाई दीज बॉडीज एंड अल्लाह विल प्यूरिफाई यू, कि अपनी बॉडीज़ की तहारत करो, अल्लाह ताला तुम्हें अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें पाक करेगा। और फिर फरमाया जब भी कोई शख्स सोता है, वेन एवर स्लेव स्लीप्स इन अ स्टेट ऑफ वुज़ू, जब भी कोई शख्स वुज़ू की हालत में सोता है, एन एंजल स्लीप्स विद इन हिज हेयर, एक फरिश्ता उसके बाल में सोता है, और ही डज नॉट टर्न ओवर ड्यूरिंग द नाइट एक्सेप्ट दैट द एंजल सेज, और वो करवट नहीं बदलता वो शख्स, लेकिन ये कि वो फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है, ए रब इसको माफ़ फरमा दे, ए रब इसको माफ़ फरमा दे, क्योंकि वुज़ू की हालत में सोया। तो देखिए ये हदीस कितनी इंटरेस्टिंग है कि फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है। इसी तरह वुज़ू के बाद जो सप्लिकेशन है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आप देखिए ये हमारी ट्रेनिंग है। ये कलमा आपको पता है मौत के वक्त वही चीज़ निकलती है जिसकी ट्रेनिंग हुई होती है, वही चीज़ निकलती है जो शऊर में है, वही चीज़ सामने आएगी ना जो लाशऊर में भी है और शऊर में भी है। तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि मौत के वक्त कोई और जुमला निकल आए और कलमा निकले ना। तो ये तो ट्रेनिंग है। जो बंदा रेगुलर नमाज पढ़ता है, नमाज के लिए वुज़ू तो करता है, वुज़ू के बाद वो ये पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक तो नबी ने फरमाया कि जिस गेट से वो जन्नत के दाखिल होना चाहेगा उसको दाखिल किया जाएगा। एक तो ये, दूसरा ये ट्रेनिंग है कि उस शख्स के मुंह से इंशाल्लाह यही निकलेगा मरते दम तक, क्योंकि वो इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, और अगर मौत आ गई, अल्लाह का बुलावा आ गया, तो इंशाल्लाह ताला यही कलमा निकलेगा उसके मुंह से। तो इसलिए वुज़ू जो है ये गुनाहों से भी बचाता है। वुज़ू में रहा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है उस इंसान के लिए जो वुज़ू करता है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा, यह है इब्ने माजा की हदीस, सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वुज़ू सिर्फ वही प्रिजर्व करता है जो ईमान वाला है, वुज़ू की हिफाजत सिर्फ वही करता है जो ईमान वाला है। तो इसकी आदत बना लें। आदत क्या है कि जब आप वॉशरूम जाएं तो कोशिश किया करें वुज़ू करके बाहर आएं, और हर वक्त वुज़ू की हालत में रहने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंसान बहुत सी जरासीम से, बीमारियों से तो बचता है, नेगेटिविटी से बहुत बचता है। और कई लोग हैं उनको ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव ख्यालात आते हैं और बहुत से अजीबो गरीब ख्यालात आते हैं,
تو यकीन करें कि उनको ये नसीहत की गई कि वुज़ू किया करो जब ये मामला हो रहा है। तो जब वो वुज़ू करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इवन सर में दर्द हो रहा हो वुज़ू करते हैं वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वुज़ू बाकायदा आपके इर्द-गिर्द एक शील्ड क्रिएट कर देता है, एक रूहानियत की शील्ड, और शैतान फिर आपके करीब नहीं आ सकता। तो ये वुज़ू की बरक़ात हैं। चूँकि आज वुज़ू के हवाले से भी तिलावत की जाएगी आयात की इंशाअल्लाह, तो मैंने कहा आपसे ये इनसाइट शेयर करूँ, और इसलिए भी क्योंकि मैं चूँकि वहाँ से आया, तो वहाँ जब मैंने देखा कि तहारत का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, तो हमें बड़ा शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें वो कौम बना दिया जिनको तहारत भी सिखा दी और जिनको अल्लाह ने वुज़ू की नेमत दे दी, जो कि बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला हमें ये चीज़ें प्रैक्टिस करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।